Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of the poem The Trees written by Adrian Rich of the book First Flight of Standard 10th. Before explanation of the poem, let me brief you about the poet Adrian Rich, जिनका बर्थ हुआ 1929 और इनकी डेथ हुई 2012 में। ये एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और फेमिनिस्ट थी जिनका बर्थ हुआ बाल्टीमोर, मेरीलैंड में। ये जो पोएट्री लिखा करती थी वो एमालगमेशन होता था, कॉम्बिनेशन होता था लिरिकल ब्यूटी का, जिसके साथ स्ट्रॉन्ग सोशल एंड पॉलिटिकल थीम्स हुआ करते थे। इनका जो वर्क है वो जनरली एड्रेस करता था इश्यूज ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड एनवायरनमेंट। अभी ये जो पोम है द ट्रीज, इसमें उन्होंने नेचर को एक सिंबल की तरह यूज किया है लिबरेशन और रिन्यूअल के। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स रिसीव किए, उनमें से एक था नेशनल बुक अवार्ड फॉर पोएट्री। So let's proceed on to the explanation of the poem. The trees. Can there be a forest without trees? Where are the trees in this poem and where do they go? So poem start करने के पहले इन्होंने कुछ questions इनसे पूछे हैं। क्या without trees forest हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट ट्रीज से ही तो बनता है। बहुत सारे ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, इन सभी से मिलके तो फॉरेस्ट बनता है। तो कैसे ही हो सकता है कि ट्रीज के बिना फॉरेस्ट हो जाएंगे। अभी वो कह रहे हैं कि ये पोम पढ़ के ये देखो कि ट्रीज हैं कहां और कहां जा रहे हैं। सो हियर गोज द पोम। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो यहाँ जो पोएट्स हैं वो बोल रही हैं कि ये जो ट्रीज है ना वो घर के अंदर है। कुछ प्लांट्स होते हैं ना जो हम घर के अंदर लगा लेते हैं, इंडोर प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है। तो वो अभी क्या कर रहे हैं, वो फॉरेस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बाहर जाने की, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उस फॉरेस्ट में जो अभी तक वेकेंट था, एम्प्टी था, वहां थे ही नहीं ट्रीज, ठीक है। तो थोड़ा सा ये वियर्ड लगता है अगर हम इसे सिर्फ ट्रीज लेके चलें, तो क्योंकि ट्रीज तो इमूवेबल होता है ना, ट्रीज तो स्टेशनरी होते हैं। तो ये एक्सटेंडेड मेटाफर यूज किया है ट्रीज को विमेन को लेके, ठीक है। तो ये विमेन की बात कर रही है कि अभी तक जो घर के अंदर थी, जो हाउस होल्ड चोर्स के लिए ही थी बेसिकली, जैसा कि कन्वेंशनल थॉट्स थे, आज वो फॉरेस्ट में बाहर जाना चाहती हैं। दे वांट टू ब्रेक द शैकल्स एंड मूव आउट इन द वर्ल्ड, इन द ओपन वर्ल्ड, ओके, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. Insect, small arthropod, you people know it already. और bury means to hide. तो अभी वो बोल रहे हैं कि क्योंकि ट्रीज नहीं है फॉरेस्ट में, तो ना तो वहां कोई बर्ड बैठ सकती है, ना तो वहां कोई इंसेक्ट छुप सकता है। और सन बरी इट्स फीट मीन्स ये सन रेज जो आती हैं वो सीधे अर्थ पे आती हैं, ठीक है, जो हर्ट करती हैं अर्थ को। तो अगर वहां ट्रीज होंगे तो रेज वहां पे रुक जाएंगी और जो जमीन पे पहुंचेगी बहुत ही सूदिंग से सनलाइट पहुंचेगी, ठीक है। तो वो कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वहां तो ट्रीज है नहीं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। और वो बोल रही है कि वो फॉरेस्ट जो अभी तक बिल्कुल खाली था, वो सुबह तक, क्योंकि सारे ट्रीज ने जाना शुरू कर दिया है, तो सुबह तक वो पूरा का पूरा ट्रीज से भर जाएगा। और यहाँ वो जो खुशियां हैं वो वापस से आ जाएंगी, वो लाइफ दिखने लगेगी और यहाँ बर्ड्स आने लगेंगे, इंसेक्ट्स आने लगेंगे और सन का जो रेज है वो बहुत आराम से फिर जमीन पे पहुंचेगा, तब जब ट्रीज बाहर निकल चुके होंगे, ठीक है। यानी कि जब विमेन बाहर निकल चुकी होंगी, जब वो अपॉर्चुनिटीज ले चुकी होंगी, जब वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही होंगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो वर्ल्ड है वो तब एग्जैक्टली तब कहा जाएगा कि ये ह्यूमैनिटी है, ये ह्यूमन बीइंग्स है, क्योंकि वहां सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा, इक्वल फ्रीडम होगा, ठीक है, इक्वल राइट्स होंगे। All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. पूरी की पूरी रात ये जो रूट्स है ना ट्रीज के, वो एफर्ट्स लगा रहे हैं कि किसी तरीके से जो क्रैक्स हैं वरांडा फ्लोर में, जो क्रैक्स हैं जहां वो हैं, जहां उनकी रूट्स हैं, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। यानी कि जो कन्वेंशनल थॉट्स हैं, जो उन्हें माइंडसेट डाल दिया गया है कि दे आर देयर ओनली फॉर हाउस होल्ड चोर्स, वो वहां से माइंडसेट को हटाने की कोशिश कर रही है, उस माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। मतलब उन कन्वेंशनल थॉट्स से बाहर आने की कोशिश कर रही है। The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long crabbed boughs shuffling under the roof. तो वो कह रहे हैं कि वो जो लीव्स है ना वो एफर्ट्स लगा रही हैं विंडोज की तरफ बाहर निकलने के लिए। जो स्मॉल ट्विग्स हैं, छोटी छोटी सी जो ब्रांचेस हैं, वो
प्रेशर की वजह से कोशिश करते करते एकदम स्टिफ हो गई हैं। और जो लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉज हैं वो जो रेस्ट्रिक्शन में है बहुत दिनों से, ये जो बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस हैं जो बहुत दिनों से रेस्ट्रिक्शन में है, वो रूफ की तरफ बढ़ रही हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस जो है वुमेन की, वो सारे के सारे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने। Like newly discharged patients, half days moving to the clinic doors. जैसे नए जो डिस्चार्ज पेशेंट्स होते हैं ना, जो इतने दिनों से पेन झेल रहे हैं, हॉस्पिटल में है, मेडिसिन चल रही हैं, रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, हील हो रहे हैं, अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं, तो उन्हीं की तरह हाफ डेज मीन स्टंड, हाफ कॉन्शियस, वो क्लिनिक डोर्स की तरफ जैसे जाते हैं ना पेशेंट्स, लाइक वाइज ये ट्रीज यानी कि विमेन वो स्टम्बल करती हुई बाहर जा रही हैं, क्योंकि अभी तक वो हील होने के प्रोसेस में हील हुई नहीं है। ठीक है, तो बाहर वो निकलने की कोशिश में है, वो जो थॉट्स हैं, जो कन्वेंशनल थॉट्स हैं, उनसे पूरी तरह बाहर नहीं आई है, तो स्टम्बल करती हुई वो बाहर जा रही हैं, स्टेडीली मूव नहीं कर पा रही हैं। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। तो वो बोल रही है कि मैं ना अंदर बैठी हुई हूँ, जो दरवाजा है वो वरांडा की तरफ खुला हुआ है, और वहां बैठ के मैं लेटर्स लिखी हूँ, बड़े बड़े लेटर्स लिखी हूँ। वरांडा क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे एक फिगर दिया तो है मैंने, अगर क्लियर हो तो, ये दो तरफ से वॉल्स होती हैं और एक दो तरफ से वो ओपन होता है, रूम घर के बाहर थोड़ा सा एक्सटेंशन होता है, तो इसे कहते हैं वरांडा। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। तो वो कह रही है कि इन लॉन्ग लेटर्स में मैं ये जो डिपार्चर है वो मेंशन नहीं करूंगी। इसके तीन रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। तो एक रीजन क्या हो सकता है, दैट शी इज फीलिंग एम्बैरेस्ड बिकॉज शी हरसेल्फ हैज नेवर टेकन स्टेप फॉर दैट। Besides, humankind is hardly bothered about what women wanted. Why do they want to go out? जैसा चल रहा था वैसा ही चलने में वो इंटरेस्टेड रहते हैं। प्लस तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो रीजन है, वो ये भी हो सकता है कि वो अभी कोशिश कर रही है, स्टम्बल करती हुई बाहर जा रही है। तो अगर वो सब लोगों को बता देती है, अगर वो लेटर्स में लिखती है और सब लोगों को पता चल जाता है, तो वो जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो वो भी बचाने के लिए वो उन लेटर्स में ये जिक्र करना नहीं चाहती है। The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. देखो ये कह रही है कि नाइट जो है वो फ्रेश है, पूरा का पूरा मतलब फुल मून शाइन कर रहा है और स्काई स्टिल है, ओपन है। लाइकन का मीनिंग होता है, हिंदी में काई बोलते हैं ना, वो होता है लाइकन। वैसे इंग्लिश में इसे क्रस्टी पैचेस या बुशी ग्रोथ, ये देखो यहाँ नजर आ रहा होगा, है ना, ये लाइकन ही लगा हुआ है, ये एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंगस होता है, तो वो होता है लाइकन। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। तो वो कह रही है कि वो जो यहाँ से जो ट्रीज गए हैं ना, तो उन्हें वो मिस कर रही है कि यहाँ से चले गए हैं वो। लीव्स का स्मेल और लाइकन, जो उन प्लांट में जो मॉइस्चर की वजह से जो लाइकन लग गया था, ठीक है, तो वो यानी कि वो जो हर्ट हुए थे, जो ये बता रही हैं जो विमेन हर्ट थी क्योंकि अंदर थी, ठीक है, तो एक्सपोजर नहीं था इसलिए। तो वो कह रही है कि वही जो लीव्स और लाइकन का जो स्मेल है वो अभी भी मेरे मुझ तक पहुंच रहा है, जैसे वॉइस आ रहा हो रूम से। ठीक है, तो यानी शी इज मिसिंग इट, कि वो लोग बाहर जा रहे हैं, शी इज रियलाइजिंग इट। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। तो वो बोल रही है कि मेरा जो माइंड है ना वो उन विस्पर्स से भरा हुआ है। जो ट्रीज जब बाहर निकल रहे हैं तो विस्परिंग करते हुए निकल रहे हैं, कुछ कुछ बोलते हुए निकल रहे हैं, तो वो मुझे समझ में आ रहा है। यानी कि जब ये फीमेल्स निकल रही हैं बाहर, तो उनका जो मर्मरिंग, जो आपस में जो बातें कर रही हैं, वो इसके कानों तक आ रही हैं और उसे एहसास हो रहा है, वो रियलाइज कर रही है कि नेक्स्ट डे ये साइलेंट हो जाएगा। यानी कि वो उस घर में भी जहां थे ट्रीज या विमेन, वो वहां भी मिस किए जाएंगे, यानी कि वो वहां भी अपनी एग्जिस्टेंस का इंपॉर्टेंस बता के ही जा रहे हैं। मींस उनका एब्सेंस घर में भी महसूस किया जाएगा। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। तो ये जो पॉइंट है ये बोल रही है रीडर्स को कि सुनो, वो जो ग्लास है ना वो ब्रेक हो रहे हैं, यानी कि जो बाउंडेशंस थी, जो शैकल्स वो ब्रेक करना चाह रहे थे, वो ब्रेक हो रहे हैं। और द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। जो ट्रीज हैं या जो विमेन है वो पूरी तरह, क्योंकि अभी तक हील नहीं हुए हैं, तो स्टम्बल करते हुए बाहर जा रहे हैं, यानी शुरुआत हो चुकी है। As they are hurt, they are not completely healed, so they are stumbling, they are not moving steadily, but शुरुआत हो गई है। ठीक है, winds rush to meet them, और बाहर की जो विंड है ये रन कर रही है, वो तेजी से आ रही है उन्हें ग्रीट करने के लिए, यानी कि वो वेलकम कर रही है। ये जो विंड है, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak। लास्ट स्टेंजा में बताया था कि मून फुल है,
स्काई ओपन है, बुला रहे हैं ना, वो वुमेन को बुला रहे हैं, ट्रीज को बुला रहे हैं फॉरेस्ट में, है ना। अभी यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि जो मून है ना, ये देखो फिगर में देखो, ये जो बड़ा सा ओक ट्री है, टॉल सा ओक ट्री है, उसकी वजह से उसकी शैडो पड़ रही है उस ट्री की मून पे, तो ऐसे लग रहा है, ऐसे इट इज सीमिंग लाइक कि ये ब्रेक हो गया मिरर की तरह, ठीक है। लेकिन ये जो पीसेस हैं ये शाइन कर रहे हैं ऐसे जैसे कि उस ओक ट्री के ऊपर वो क्राउन हो। तो यहाँ नेचर ने, मून ने भी वेलकम किया है लेडीज का या फिर इस टॉलेस्ट ओक ट्री का। Okay, so she is talking about freedom and renewal and giving opportunities, equality to women. And this is how we have come to the end of the poem. Answers to all the questions I have already given in description box, and I would request you that if you have understood this poem well, please write it down in the comment box below, and don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Grateful.